नमस्कार दीपक सर, स्वागत है आपका हम लोग का पहला पॉडकास्ट में। नमस्कार बिहारी बाबू, नमस्कार आप सभी को। दीपक सर, इस पॉडकास्ट में आपको हम आज 4 सवाल पूछेंगे। पहला कि भाई सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या है। तीसरा जो है आपने क्यों किया सिविल इंजीनियरिंग। और चौथा कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहारी बाबू गजब का जो है ना आप टॉपिक सेलेक्ट किए कि भाई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये सवाल जो है अभी हर किसी के दिमाग में है। जी। हमने भी जो है शुरुआत में इंजीनियरिंग करके जॉब किया, फिर हमने जो है यूट्यूब में आ गए, फिर हमने जो है बिजनेस सेक्टर में आ गए। तो ये जर्नी आपको भी जानना चाहिए, हम आपको यहाँ से जो है बताएंगे। दीपक सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये सिविल इंजीनियरिंग है क्या भाई। इसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बहुत लोग जो है कॉमर्स कर लेते हैं, बोलते हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग करेंगे। थोड़ा डिटेल बता दीजिए। देखिए बिहारी बाबू, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भाई सिविल इंजीनियर है क्या। देखिए, जितने भी छात्र हैं जो इंजीनियरिंग करने का विचार कर रहे हैं कि भाई इंजीनियरिंग हमें करना है, तो यहाँ पे 2 रास्ता है इंजीनियरिंग करने का। पहला है कि भाई वो क्लास 10th करे, 10th के बाद जो है डिप्लोमा करे जो 3 साल का होता है। फिर डिप्लोमा करने के बाद फिर 3 साल का जो है बीटेक की डिग्री ले सिविल इंजीनियरिंग से। और ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 10th करे, फिर 12th में साइंस लेकर के 12th करे। 12th के बाद डायरेक्ट जो है 12th 2 साल का होता है, फिर 12th के बाद जो है डायरेक्ट जो है बीटेक करे जो कि 4 साल का डिग्री होता है। जो ये 2 तरीका से आप जो है सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो है हमें जब पास हो जाते हैं तब उसके बाद हम लोग कहीं जॉब करने के लिए निकलते हैं, इंटरव्यू देते हैं। अब यहाँ पे भी 2 रास्ता है, एक है गवर्नमेंट सेक्टर का, एक है प्राइवेट सेक्टर का। इसको लेकर के हम विस्तार में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे, आपने मुझे बताया भी जो है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, जॉब छोड़ करके बिजनेस लाइन में कैसे आ गया, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अगला सवाल है दीपक सर आपसे कि सर आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों की, आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग किए तो आज हम लोग आपको यहाँ तक देख रहे हैं। देखिए बिहारी बाबू, मैंने सिविल इंजीनियरिंग इसलिए किया क्योंकि एक समय था जिस समय हम बिहार में थे कि एक दौड़ लगी हुई थी। लोग के दिमाग में 2 ही चीज ऑप्शन आ रहा था कि या नहीं तो आप जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाइए, या नहीं तो आप जो है डॉक्टर लाइन में जाइए। और डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करने के लिए हमारे पास, हमारे पिताजी के पास उतना पैसा था नहीं, तो हमने जो है पापा जी बोले कि भाई कि चलो तुमको इंजीनियरिंग करा देते। उस दौर में हम भी जो है चल दिए। तो जब यहाँ तक आया, तो इससे पहले हम आपको बता दूं कि हमारे बड़े भैया वो उस समय जो है डिप्लोमा कर रहे थे। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि भाई दीपक, तुम्हारा जो है ना आर्ट में, कुछ कला में तुम्हारा बहुत रुचि होता है। मतलब उस समय हम जो कुछ कला करते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे, कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। तुम एक काम करो, इंजीनियरिंग जो है सिविल से कर लो, उसमें जो ड्राइंग डिजाइन सब बनता है। तो वो मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट था, उन्होंने सजेशन दिया था, तब जा करके हम जो है ये सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किए। और ऐसे हम उस समय तो हमें पता भी नहीं था इंजीनियरिंग में होता क्या है। तो धीरे धीरे मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, फिर जा करके जो है मैंने जॉब ज्वाइन किया, फिर तब जा करके हमें जो है यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज हम यहाँ पे हैं। दीपक सर, अब बता भी दीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग जी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो उनका है मेन कि सिविल इंजीनियर बनना है या नहीं, बात कि फायदा है कि नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी तो कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है। ये बिहारी बाबू ये परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि देखिए क्या है कि हर आदमी की, हर छात्र की अपनी एक जो है रुचि होती है कि उसको जिंदगी में क्या करना। अगर किसी को क्रिएटिविटी, मतलब किसी चीज़ को बनते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक देखना है, एजुकेशन काम देखना है, क्रिएटिव चीज़ करना, कंस्ट्रक्टिव चीज़ करना है, तो वो व्यक्ति जो है, वो छात्र इस लाइन में आ सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो है इसे तो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ बिल्डिंग में आप जो है रोड में, ब्रिज में, और आपको रेलवे लाइन और भी बहुत सेक्टर, ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत सेक्टर में आप जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप जो है काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के जो है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप खुद का जो है अपना फार्म खोल सकते हैं। मतलब खुद का फार्म अगर हम बोले तो जैसे अगर बात करें डिजाइनिंग सेक्टर हो चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, यानी तो आप जो है यहाँ पे जो है आप कुछ सॉफ्टवेयर का नॉलेज ले करके जो है आप किसी अलग फील्ड में, जैसे एग्जांपल लेके चलूँ कि डिजाइनिंग सेक्टर में जो है जा सकते हैं और लोग को जो है घर का नक्शा, 3D एलिवेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर सब भी दे सकते हैं। देखिए सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो आप बैठे नहीं रह पाएंगे, आपको जो है कहीं ना कहीं काम मिलते रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग आप कर लिए तो उससे पहला क्या हुआ कि आप जॉब कर सकते हैं, जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब हो गया, इस लाइन में जा सकते हैं। और आपका जो अलग अलग सेक्टर है मैंने जैसे बताया आपको, फिर उसके बाद जो है आप डिजाइन सेक्टर में भी जा सकते हैं, फिर खुद का अपना कंपनी भी खोल सकते हैं, ये डिजाइनिंग का खुद का जो है अपना ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमने जो ओपन किया हुआ है डिजाइनिंग, इस पर हम बताएंगे अभी इसके बाद। और कंसल्टेंसी भी आप अपना ओपन कर सकते हैं, किसी को घर बनवाना हो, किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ये इतना चीज़ है आपका इस लाइन में, और थोड़ा सा जो है मेहनत वाला काम है। देखिए जहाँ मेहनत है वहीं पे पैसा है ना बिहारी बाबू, तो उस चीज़ को लेकर के जो है तो हाँ थोड़ी सी जो है अब जो है बात आता है ये हो गया कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए। अब सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना चाहिए हम उसके बारे में बताएंगे, जरा समझिएगा इस चीज़ को लेकर। देखिए क्या है कि यहाँ पे कि आपको जो है एक स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि आप एक तो घर से दूर रहेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें 1 साल 2 साल तक चलता है या 3 साल तक चलता है, फिर आपको उस लोकेशन जगह को छोड़ना पड़ेगा। आपको हमेशा जो है एक लोकेशन छोड़ करके दूसरा लोकेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हो तो बात अलग है। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं बिहारी बाबू, तो वो जो है कि आपको एक ही जगह पे जो है नहीं होता है। आज यहाँ कंस्ट्रक्शन, कल कहीं और, कहीं अलग जगह भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ है। और यहाँ पे क्या है कि आपको गर्मी, बरसात और ठंड को में भी काम करना पड़ेगा। वेदर सबसे, मौसम सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपको खड़े धूप में काम करना पड़ेगा, बरसात में भीगते हुए, जिससे आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको स्ट्रेस इस चीज़ का होगा भाई कि जो कंपनी ने एक बजट फाइनल किया है कि इस बजट में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस बजट को भी ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा तभी जा करके। तो ये सब एक डिमेरिट चीज़ है। और आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, कभी कभी आपको जो है बाहर भी जाना पड़ सकता है। और अगर रोड लाइन में है तब तो आप जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा गाड़ी में ही सफ़र कर रहे हैं, तो गेस्ट हाउस कहीं और है, कंस्ट्रक्शन कहीं और चल रहा है। तो ये सब चीज़ है। और मैनेजमेंट, और हमें जो है ज़रा समझिएगा दिक्कतें क्या है कि हम पिछला 12 साल से, 12 ने कहा, जहाँ 11 साल से हम उस लोगों को डील कर रहे हैं, जरा समझिएगा, जिनको जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। हम बात कर रहे हैं मजदूर का, अब हमको उसी से डील करना है, हमें जो उनसे काम करवाना है। बिहारी बाबू बताइए, तो आप कुछ समझा दीजिएगा, कुछ करेगा कुछ और, मेजरमेंट कुछ और दीजिएगा, करते आएगा कुछ। तो ये सब चीज़ जो आपको दिमाग स्ट्रेस में रहेगा, अरे क्या कहाँ पे फंस गए, और आपको कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं मिलेगा। साइट पे जो है मजदूर ही आपको मिलेगा, उसी के साथ रहना है, उसी के साथ काम करवाना है, ये सब चीज़ें। ये थोड़ी सी डिमेरिट है। और अब आपकी चॉइस आपके ऊपर है। तो सर बस अब लास्ट सवाल है कि आप जो है बिजनेस कैसे कर रहे हैं, मतलब ठेकेदार कैसे बन गए, इसको थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आप जॉब किए, जॉब के बाद जो है यूट्यूब के ठेकेदारी लाइन में घुस गए। अच्छा देखिए बिहारी बाबू, एक सिविल इंजीनियर जो है, मैंने क्या बताया था अभी कि वो खुद का अपना बिजनेस भी चालू कर सकता है। तो हमने जो है, जरा समझिएगा, मैंने बताया अभी कि हमने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर हमने जो है जॉब किया, फिर हमने जो है फिर यूट्यूब में आया, फिर यूट्यूब से आने के बाद हमने खुद अपना कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग बिजनेस चालू किया, जो कि कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे, डीडी कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। तो हमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास चॉइस था कि भाई जॉब भी कर सकते थे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए
आप लोगों ने जरूर सुना होगा, देखा होगा कि जो व्यक्ति इंजीनियरिंग कर लिया, इसको पहले साइड करते हैं, अगर हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं डॉक्टर ही बनेंगे, अगर हम लोग कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं तो अकाउंट सेक्टर में जाएंगे। तो लेकिन क्या है, और अगर वकील की पढ़ाई करते वकील में ही जाएंगे। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर ही बने, वो ठेकेदार भी बन सकता है, एक डिजाइनर भी बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है, क्रिकेटर भी बन सकता है। अरे जो फील्ड मिले भाई उसमें चला जाता है। तो हमारे पास हमने एक एनालाइज किया कि हाँ कि अभी हम जैसे जिस समय जॉब कर रहे थे, हम अब कितना कमा रहे हैं बिहारी बाबू, तो आने वाला समय में हम कितना कमा सकते हैं। तो ऐसे करके हमने डाटा निकाल कर लगे कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अलग चीज़ किया जाए। तो फिर हमने यूट्यूब पे आ गया एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, जॉब कर रहा हूँ यूट्यूब पे अर्निंग आ गया। फिर उसके बाद बोला नहीं, जब यूट्यूब से थोड़ा ग्रो हुआ तो फिर हमने जो है सोचा कि अब जॉब छोड़ देते हैं और कुछ एक बिजनेस सेक्टर में आते हैं, डिजाइनिंग सेक्टर में, क्योंकि नक्शा बनाना और कंस्ट्रक्शन में हमको थोड़ा सा स्कोप दिख रहा था। फिर हमने जो है जॉब को क्विट किया, फिर जो है हमने यूट्यूब करते हुए, जब भी मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, हमने जो है इसको डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और मतलब जिसको बोलते बिजनेस सेक्टर में मैंने आ गया। मैं एज ए ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी टाइप का काम कर रहा हूँ, विथ मेटल हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा बिहारी बाबू और दीपक सर का पहला पॉडकास्ट, जो कि लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में बनाया। तो ऐसे ही जो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं हम दोनों का, जो कि हम जो है, ये तो हो गया सिविल इंजीनियर, घर बनाने से रिलेटेड भी हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे जो है आपको पूरा डिटेल में जो है ना समझाएंगे, सवाल हम करेंगे और हमारे दीपक सर उसका जवाब देंगे। तो बताइए, देखना चाहते हैं? जरूर जो हमें कमेंट करके बताइए, हम जो है जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो। तो दीपक सर थोड़ा लास्ट में कुछ बता दीजिए ना, चैनल वाले तो सब्सक्राइब करवाना है कि नहीं करवाना है? खाली वीडियो देख कर भाग जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं जी। जी सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही के लिए तो वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो बिहारी बाबू आ गए हैं, दीपक सर है ये है। अब जो वीडियो जो बनेगा ना, जबरदस्त वीडियो बनेगा। और हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट यही होता है ना दी बाबू, आपको पता है, वो जो है जब नया कोई वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे ना, आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा, जब आप जो है बेल आइकन को दबा देंगे। नमस्ते।